दोस्तों, पेशा हत्याकांड थ्रिल सीरीज एक और चित्र। अहल बीबा नामक कैफे हाउस में एक अत्यंत एकांत टेबल पर बैठे जुगनू, रूबी, कोला कोला और बिल्लू नाम के उन चारों शख्सों को चेहरों पर परेशानी के बादल मंडरा रहे थे। एक्टिव पीसों को विदेशी सौदागर कांतरों ने हम द्वारा मांग की गई चीज़ों को देने का वादा तो कर दिया, लेकिन हम क्या उन मांग को पूरी कर पाएंगे? हाँ, अपनी योजना पर जरूर है, और सालू को अनजाने आ जाने दो तो यकीन हो जाएगा। लो, सालू भी आ गई, आओ। चारों ने लपक सालू नामक युक्ति के पास पहुंचे। काम हुआ सालू? हाँ, मैंने अपने डैडी के म्यूजियम से मुख्य द्वार की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। गुड, जरा दिखाओ। सालू ने चाबी जुगनू के हाथ में रख दी। ये लो, लेकिन तुम्हें पक्का विश्वास है ना काम हो जाएगा? चाबी को अपनी जेब में धकेलते हुए जुगनू चहका। वहम मत कर सालू, वह बहुत पहुंचा सालू बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक है। वह तेरी सदा नर्वस रहने वाली प्रॉब्लम चुटकियों में दूर कर देगा। बस उसे अनुष्ठान करने के लिए हजारों साल पुरानी खोपड़ी चाहिए जो तुम्हारे डैडी की म्यूजियम में रखी है। लेकिन उस खोपड़ी को चुराना क्या ज़रूरी है? मैं डैडी से मांग कर भी तुला सकती। काफ़ी सोच समझ कर जुगनू का जवाब। ये तंत्र मंत्र का मामला है सालू, इनमें कोई नहीं समझेगा। तांत्रिक द्वारा जाने वाली अनुष्ठान में विशेष ढंग का उससे किसी की मांगी हुई खोपड़ी से काम नहीं चलेगा। उसके इस्तेमाल में होने वाली खोपड़ी तो बस चुराई हुई होनी चाहिए। और चूंकि हिम्मती ना होने की वजह से तू चुरा नहीं सकती पाएगी, इसलिए तेरे लिए हम यह कष्ट उठाना पड़ेगा। तुम्हारे द्वारा मंगाई गई डुप्लीकेट चाबी से म्यूजियम में घुस जाएंगे और वहां रखी खोपड़ी को चुरा कर ले आएंगे। कुछ नहीं होगा फिर भी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, फिलहाल तो मैं चलती हूँ, बस तुम्हारे बताए स्थान पर मिलूंगी। सालू वहाँ से जाते ही वे चारों आंदोलित हो उठे। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में सालू को फंसाकर हमने उसे के डैडी से म्यूजियम की डुप्लीकेट चाबी मंगवा ली। अब क्या करना है? वो जो प्लान बना हुआ है, उसे चाबी की मदद से आज रात हम म्यूजियम में होंगे और होंगे लाखों के मालिक संभल कर। और हल्की सी किल की आवाज़ के डुप्लीकेट चाबी म्यूजियम की चाबी में घूम गई और चारों म्यूजियम के अंदर थे। पुराने समय में किसी अद्भुत चीज़ों म्यूजियम में मौजूद हैं। सचमुच कमाल का संग्रह किया हुआ सालू के डैडी ने। बेवकूफ़, और म्यूजियम में देखना छोड़ो, अपना काम करो। हाँ, क्योंकि हम म्यूजियम देखने नहीं बल्कि चोरी करने आए हैं। वो चारों ने रखी बहुमूल्य एंटीक वस्तुएं पर झपटी। जल्दी, अपना काम हो गया, चलो निकलो यहाँ से, चलो। और लेकिन चलने से पहले चारों एक कदम न उठा पाए। ठहरो, और इससे पहले कदमों में बेड़िया ठहरो। और चारों फिरकी की मार अपनी एड़ियों के बल घूमे। उन्होंने देखा, अचंभित रह गए। सालू, यहाँ सालू किस लिए? तो पीली कोठी के पास होगा। तुम्हें तो पीली कोठी के पास होना चाहिए। यहाँ से निकलकर वहाँ जहाँ हम पहुँचे वाले हैं, तुम तांत्रिक के पास जाने वाले थे। मैं तुम्हें यहाँ बताने आई हूँ
कि मैं नहीं जाऊंगी। मैंने सोच समझ कर अपना इरादा बदल लिया है। अपने मतलब के लिए मैं म्यूजियम की खोपड़ी चोरी नहीं होने दे सकती। इसलिए तुम्हें वह खोपड़ी तुम्हारे खोपड़ी नहीं, कुछ और भी चीज़ें हैं। ये सब तुम क्या ले जा रही हो? यूं यूं ही सालू संबित हो उठी। यूं ही नहीं, तुम ज़रूर कोई गड़बड़ करने वाले हो। ये हमारी चीज़ें यहाँ से उठाई है, वहीं रख दो, वरना मैं चिल्ला पड़ूंगी। लेकिन सालू, हमारी बात तो। चीख पड़ी सालू। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम यह चीज़ें वापस रख दो बस। ओह, ये सारा खेल बिगड़ गया तुली। हाँ, लेकिन यह बिना बताए खेल मैं यूं नहीं बिगड़ने दूंगा। और अगले ही पल हमारी बात ही नहीं, अब तुम कुछ सुनने लायक नहीं रह पाएगी। और जुगनू ने छलांग लगा दी, सालू को दबोच लिया। जैसे सी के शिकंजे में फंसकर हिरनी झटपटाई, ठीक वैसे ही जुगनू का शिकंजा में फंसकर सालू छटपटाई। जुगनू, अब तेरे शरीर को छूटने से रहा बेबी की मौत की आत्मा ही छूटेगी। आह, छोड़ दो मुझे, छोड़ दे। इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है जुगनू। अगर ऐसी बात है तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? करो इसकी आत्मा को इसके शरीर से आज़ाद। और अगले ही पल कोका कोला रूबी के हाथ में चमक उठे चाकू, और एक साथ सालू के जिस्म में प्रेस टूटते चले गए। और जुगनू की पकड़ में जल बिन मछली की तरह तड़प उठी सालू का जिस्म। और कुछ देर बाद सालू हमेशा के लिए शांत हो गई। लेकिन हमारे लिए समस्या खड़ी कर गई। हमें इस लाश को ठिकाने लगाना होगा, वरना पुलिस हमें ज़मीन खोद कर भी निकाल लेगी। तुमने ठीक कहा कोला कोला, लेकिन हम इसका लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाहर नहीं जा सकते। कहीं लाश के साथ धर लिए जाएं। ठीक, मर गई। यह समस्या है तो, लेकिन इसमें रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। लेकिन इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं है। हाँ, है एक चारा, और वह है मम्मी सुरक्षित रखने का यह खोल, जिसमें हम सालू के जिस्म को मम्मी बनाकर रख सकते हैं। गुड आइडिया। लाश उठाओ। और एक पल बाद ये चारों ने लाश की मम्मी की सुरक्षित रखने वाले खोल के अंदर रखने में व्यस्त हो गए। बस इस तरह सालू की लाश वर्षों तक नहीं सड़ेगी। और खड़ा जल्दी ये अपना काम खत्म करके चारों म्यूजियम में वस्तु चुराई और वहाँ के साथ निकल पड़े। और सड़क पर आंधी तूफान की तरह भागती कार। हम कहाँ चल रहे हैं जुगनू? होटल ब्लू मून, जहाँ ठहरे हैं कास्तरों को हमने सामान सौंपना है और बदले में दौलत हासिल करनी है। और होटल ब्लू मून में पहुंचकर चारों ने एक ज़बरदस्त झटका लगा। क्या कह रहे हो तुम? ओह नो, गड़बड़ हो गई सचमुच। मिस्टर छात्र कास्त्रो एंटीक पीसों की स्मगलिंग करने के जुर्म में आज शाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, अपना काम करो। वो होटल की लॉबी से निकल गए। कार में बैठे चारों चेहरों पर परेशान नाट रही थी। शास्त्रों के पकड़े जाने का बड़ी गड़बड़ हो गई। अब हमें एंटीक पीसों को बेचने के लिए कोई और व्यापारी तलाश करना होगा, और खड़े पैर ऐसा होना नामुमकिन है।
कि सीधे पुलिस की सरगर्मियों की जाने से हमारा काम और मुश्किल कर दिया है। क्या करें? फिलहाल चुपचाप ही रहना हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकती है। हम जेल की सलाखों पे पीछे पहुंच सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो जग्गू, लेकिन जब तक इन चारों एंटीक पीसों को कौन रखेगा? हम इन चारों एंटीक पीसों को अपने आपस में बांट लेते हैं। ठीक है। चारों एक एक पीस को लिया और जुगनू ने दो दी एक अनमोल साला। इन चारों को कुछ दिनों के लिए बेसावधान रहना, वो क्योंकि सालू गायब हो जाने की सूचना ज़्यादा दिन तक छिपी नहीं रहने वाली। और जुगनू का कहना एकदम ठीक था, क्योंकि अगले ही दिन सुबह होते ही सालू के पिता प्रोफेसर अमरजीत पुलिस स्टेशन में कर्मठ पुलिस इंस्पेक्टर के आमिर खान के सामने मौजूद थे। आप अपने परिचित रिश्तेदारों की यहाँ पता किया? सर, इंस्पेक्टर, कल रात से सालू हर संभव जगह पर तलाश कर चुका हूँ, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। ओह, इसका मतलब मामला काफ़ी गंभीर है। ओके मिस्टर प्रोफेसर, मैं आपकी रिपोर्ट लिखकर अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता हूँ, और उम्मीद है कि अगर जल्द ही आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। और पुलिस स्टेशन के बाहर निकलते ही प्रोफेसर अमरजीत के मस्तक में उथल पुथल मची। कुछ दिनों से सालू बहुत उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। कहीं ऐसा तो नहीं गायब होने से पीछे उसने स्वभाव का कोई हाथ तो नहीं, और उसके दोस्तों से मिलकर उसके बारे में पता करना होगा। और प्रोफेसर अमरजीत ने जिसके पास सबसे पहले पहुंचे वे चारों थे। जी नहीं, सालू तो कई दिनों से हमने नहीं देखा। मैंने भी उसे कई दिनों से नहीं मिली। ना मैं। और चारों के मुंह से इनकार सुनकर ठनक गया प्रोफेसर का माथा। इन चारों के स्वर में इनकार का कर रहे हैं। इनकी बातें में कोई भेद जरूर छुपा है, लेकिन ये जब तक इनके खिलाफ कोई सबूत ना हो तब तक मुझे इनका कर भी कह सकता हूँ। और ठीक है मिस्टर, अगर तुम में से किसी को सालू दिखाई दे तो उसके बारे में सूचना मिले तो खबर करना। ओके अंकल। प्रोफेसर अमरजीत और पुलिस कई दिनों तक खोजबीन का नतीजा सिफर निकला। सारी प्रोफेसर साहब, हम आपके लाखों कोशिश के बाद भी आपकी बेटी को नहीं खोज पाए। अपनी बेटी के गम में प्रोफेसर अमरजीत की हालत विकसित सी हो गई। जानते हो इंस्पेक्टर, मेरी बेटी को नहीं मिल रही। उसकी हत्या कर दी गई है। उसे मार डाला है इंस्पेक्टर, उसे मार डाला गया है। लेकिन तुम देख लेना इंस्पेक्टर, उसका हत्यारा कोई भी हो, उसका पता लगा लूँगा और फिर उसे तड़पा के मारूंगा। बड़ा ज़बरदस्त शाक लगा है प्रोफेसर के दिमाग को। लेकिन उसका कहना ठीक भी हो सकता है। इस लाइन पर कभी काम करके देखना चाहिए। और सुनसान रात के अंधेरा सन्नाटा जो सारे जान के साथ इस बंगले में अपने आगोश में समेटे था, और जिसमें कमरे में बिल्लू लंबी तान कर सोया था। और अचानक जिसके हाथ बिल्कुल सारे जिस्म पर झंझोर कर रख दिया। उठ बिल्लू उठ। वो बुरी तरह हड़बड़ा कर उठा। बिल्लू, कौन है, कहाँ है? इधर देख बिल्लू, मैं यहाँ हूँ। निर्वेद फुर्ती से घूमा बिल्लू और सूखे पत्ते की तरह काँप गया। जिसके जिस्म में मसानों में ढेर सारा पसीना उगल दिया, और बेहोशी के आगोश में जाने के लिए मचल उठे। और ऐसा होता भी क्यों ना। उसकी आंखों के सामने भयानक प्रतिमूर्ति थी बनी थी, मम्मी जो खड़ी थी। कौन हो तुम?
हाँ 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 हाँ, बहुत जल्दी भूल गया मुझे बिल्लू। इसलिए अगर तू म्यूजियम और उसमें चुराए जाने वाले एंटीक पीसों के बारे में सोच रहा है तो तू सब याद आ जाएगा। और जैसे तू अपने साथियों के साथ मिलकर एक मासूम को बहकाया, जैसे सैकड़ों वर्ष का मुद्दा गड़ा फाड़ कर हंस रहा, वैसे ही मम्मी भी ठाका लगाया और इसके साथ झटके, और उनके साथ तूने उसकी हत्या कर दी। ओह नो, ये एंटीक तुम्हारे पास कहाँ से आया? इसका तो मैंने बड़ी सावधानी से अलमारी के अंदर छिपा रखा था, लेकिन मैंने उसे यहाँ से निकाल लिया लिया जानते हो क्यों? क्योंकि यह तेरी मौत बनेगा। इसी के साथ मम्मी के हाथ से उछल गया एंटीक पीस और खड़क से जान सिंह और हैरत दृश्य देख कर बिल्लू के जड़ रह गया था। उफ उफ, नहीं नहीं। और कचाक कचाक बिल्लू के हलक से निकली वाली अंतिम चीख ने बंगले में दर्रे दर्रे को हिला दिया। ये तो बिल्लू की चीख, क्या हुआ उसे, आओ देखते हैं। और कुछ ही पलों में बंगले में मौजूद प्रत्येक शख्स का हो होलनाक दृश्य देखकर नजारा कर रही था। किसी ने बिल्लू की हत्या कर दी, पुलिस को बुलाओ। नहीं। और लोगों के बुलावे पर पुलिस पार्टी साथ पहुंचे इंस्पेक्टर आमिर खान और हंसपत रह गए। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे मर्डर नहीं देखा। हत्यारे ने लाश को कीमा बनाकर रख दिया, लेकिन शिनाख्त का एक सबूत नहीं है। कौन होगा ऐसा अक्लमंद हत्यारा? बिल्लू की हत्या से बुरी तरह परेशान कर डाला इंस्पेक्टर आमिर खान को, जबकि ला कर रख दिया था उन तीनों को। उप बिल्लू की लाश की स्थिति बता को याद करते हुए तो मेरे सारे तन बदन में जरूरी दौड़ जाती है। और भीषण तरीके से आखिर बिल्लू की हत्या किसने की और क्या मकसद होगा हत्यारे का? कहीं हत्यारे ने मकसद हमारा एंटीक पीस तो नहीं जो बिल्लू के हिस्से में आया था? कोला कोला ने यह धमाका किया। नान नान नॉट रिलैक्स। क्या एंटीक पीस के लिए भी किसी की हत्या कर सकता है? ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि क्यों नहीं कर सकता? एंटीक पीस लाखों का माल है और तुम भूल रहे हो कि वैसे ही पीस के लिए हम भी किसी की हत्या कर चुके हैं। ओह, इसका मतलब वह एंटीक पीस किसी के हाथ लग चुका है। अगर ऐसा है तो हमारे लिए मुसीबत पैदा हो गई। देर सवेर कोई भी सोच सकता है कि बिल्लू हमारा दोस्त था, इसलिए वैसे ही पीस हमारे पास भी होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस मुसीबत से बचने के लिए क्या किया जाए? जग्गू ने सुझाव हल किया। अपने अपने हिस्से में पीसों को ठिकाने लगाने का इंतजाम करूं। कैफे हाउस में खाना खाते तीनों के मस्तिष्क में अपना अपना हिस्से में एंटीक पीसों को ठिकाने लगाने की अलग अलग विचार घुमड़ रहे थे। मुझे जल्द से जल्द औने पौने दामों में बेचने का इंतजाम करना चाहिए। एक दो दिन देखता हूँ, अगर गड़बड़ हुई तो लेकर शहर छोड़ दूंगा। अगर अपने हिस्से में एंटीक पीस को ठिकाने लगाने का एक शानदार इंतजाम सोच लिया और नेशनल साउंड कंपनी, जहां वॉल्ट नंबर 303, यह लीजिए चाबी। और रिलेक्शन रिलेक्शन रिफ्लेक्शन रिसेप्शन पर मौजूद बड़े पैकेट के साथ पहुंची थी। थैंक यू। वह वॉल्ट में सुरक्षित रहेगा एंटीक पीस।
और रिसेप्शन से चाबी लेकर रूबी वॉल्ट रूम में पहुंची। वॉल्ट का एकदम सुनसान पड़ा है। लगता है यह मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद की बात है। ऐसे माहौल में एंटीक पीस को पूरी तसल्ली से वॉल्ट में रख सकती हूँ। और अपने वॉल्ट के पास पहुंचकर रूबी ने उसे खोला, उस एंटीक पीस को, और लौट पड़ी। पीस को खोला और उसमें एंटीक पीस को रखकर वापस लौट पड़ी। अब ठीक है, अब मेरा हिस्से एकदम सुरक्षित रहेगा और अबे कोई चिंता नहीं। अरे, और जैसे ही सीट वाली सीट पर नज़र पड़ते ही वह चौंकी, जैसे सैकड़ों बिच्छू ने एक साथ डंक मार दिया हो। उसके मरने उसका चौंकने का वाजिब था, क्योंकि एंटीक पीस अभी भी वॉल्ट में रखी कर आई थी। वह साथ वाली सीट पर पड़ा था। मैंने तो इसे अपने हाथों से वॉल्ट में रखा था। ये यहाँ कैसे आ गया? लाख सोचने पर भी इसका जवाब वह न ढूंढ पाई डूबी। और जब जब तक मैं तुम्हारे मुंह पर ना जब तक मैं तुम्हें अपने मुंह से ना बता दूं, यह मेरा द्वारा तुम्हारी कार में लाया गया है, और इसी के साथ और और वो भी इसलिए कि तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। सालू सालू, तुम ठीक पहचाना, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने मुझे। और ये अच्छा भी हुआ कि कम से कम मैं तुम्हें इस बात का गुमा तो नहीं कि तुमने तुम्हारे किसी काम की सज़ा के रूप में एक भयानक और तड़पती हुई मौत दी जा रही है। बस मम्मी के मुंह से इतना निकला था, और स्टेयरिंग का ताला किसी गेंद गेंद की मात्री उछला और रूबी के गले से जा चपटा, और पीड़ा से बुरी तरह चीख उठी रूबी, और कार से स्टेयरिंग से जुदा हो गई हाथ। और इसी के साथ सड़क पर दुर्गति से भागती कार लहरा उठी और जा टकराई बिजली के ट्रांसफार्मर से, और जिसने पलक पल भर में ही कार के साथ साथ कार में रूबी के शरीर को प्रकचे उड़ा दिए, और दहल कर रह गया वह शख्स जिसने खौफनाक मंजर को नज़ारा किया। उफ उफ उफ, भयानक एक्सीडेंट, इतना खौफनाक सीन। लेकिन इंस्पेक्टर आमिर खान के लिए यह रहस्यमय घटना थी। जिस 5 जिगरी दोस्तों में जिसके सालों नामक लड़की गायब हो गई और बिल्लू रूबी की हत्या में ढंग से मारे गए, इस घटना में कोई गहरा राज छिपा है। मुझे यह राज जानना होगा। लोगों के लिए एक्सीडेंट था, यह ऐसा कैसे होगा, यह अच्छी तरह जानता हूँ। रूबी की मौत की खबर जुगनू तक पहुँच गई तो उसे बरगाद गिरी। उफ, बिल्लू के बाद रूबी भी मारी गई। क्या दोनों की मौत में आज एक एक्सीडेंट थी या कुछ और? क्या चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसकी आंखें बंद की, सोने का प्रयास किया। जाने आज बेचैनी क्यों महसूस हो रही है। इतनी रात गुजर जाने के बाद भी नींद नहीं आ रही। और उसी पल बाहर एक साया रेन पाइप की ओर बढ़ गया। साया और जिसे गेंद की तरह चिपकी थी 2 आंखें। आखिर मेरी निगरानी रंग लाई। मेरा विचार निकला, बिल्लू और रूबी के बाद अब नंबर जुगनू का है। लेकिन आज हत्यारा अपने मकसद में सफल नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैं उसे हरगिज नहीं होने दूंगा।
और जिधर वह साया था उधर मम्मी के रूम में मौजूद समय आ रहा था। खिड़की के रास्ते कमरे में पहुंचा चुका था। कौन है? तेरी मौत। और हल्की सी आवाज़। जुगनू चौंक कर उठा और उसी के चौंकने से उसकी जान बचा ली थी। इस बार मम्मी की कुल्हाड़ी वाला हाथ हवा में फ्रीज हो गया। रुक जाओ, इस बार अगर तुम्हारा हाथ चला तो मेरी रिवॉल्वर की गोली चल जाएगी। इंस्पेक्टर खान, बचा लीजिए मेरी जान। और इतने में भी बच ले कमीने, आज तेरे सैकड़ों टुकड़े कर दूंगी। ना ना ना, भागने की कोशिश मत करना वरना तुमको आह रोकना। तुम मुझे नहीं रोक पाओगे इंस्पेक्टर। अपेक्षित ढंग से मम्मी ने इंस्पेक्टर पर वार किया। और रुक जाओ, गोली मार दूंगा। ओह, मुझे लगता है इस पर मेरी चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। अब इसे रोकना के लिए मुझे गोली चलानी ही होगी, दाएं दाएं। लेकिन अंधेरे में भरपूर फायदा उठाकर वह इंस्पेक्टर खान की आंखों से ओझल हो गया। ओह, निकल गई वह मम्मी। लेकिन अच्छी तरह जानता हूँ यहाँ से भागकर मम्मी कहाँ जाएगी। वो तुरंत ही भाग गई। भाग खड़े हुए इंस्पेक्टर खान जुनून को दिया आदेश। मैं अभी आया मिस्टर जुनून, यहीं रहना, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। और एक पल बाद इंस्पेक्टर खान तूफानी गति से तेजी से अपनी जीप ड्राइव करते कहीं जा रहा था। और जुनून खूनी नाच उठा। जुनून खूनी से नाच ही उठा। मैं बच गया इंस्पेक्टर। जुनून ऐन वक्त पर न पहुंच मेरी जान बचा ली। अब चूंकि हत्यारा को पहचान चुका हूं, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम इंस्पेक्टर को खान को दोनों ही गलत दिशा में सोच रहे हो। यह क्या सोच रहे हैं? उस आवाज ने जुनून की तेजी से पीछे घूमने में मजबूर किया और मजबूर कर दिया उसे पीछे दृश्य ने मरीज को कपा देने के लिए। तुम? जुनून जुगनू की कंठ से ऐसी फंसी आवाज निकल रही और जबकि यहाँ प्रोफेसर अमरजीत बंगले पर सी मादित दाड़ उठा। इंस्पेक्टर खान, कोई लाख कोशिश कर ले प्रोफेसर, गोली के जख्म इतनी जल्दी ठीक नहीं होंगे। वैसे अगर तुम्हारे दिमाग में यह सवाल कबूला रहा हो कि तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया, तो बता देता हूँ। मैंने तुम्हें मम्मी के रूप में देख तुम समझ गया कि तुम जिस सफाई से मम्मी बनने हुए हो वही आदमी बन सकता है जो मम्मी के बारे में बहुत कुछ समझता हो। वह आदमी तो ढंग से मम्मी शब्द का मतलब भी नहीं समझते। वे मम्मी कैसे बन सकते हैं? बस इतना जानने के बाद मुझे घर से तुम्हारा ख्याल आया और तुम्हारी बेटी गायब हो चुकी है, जिसका जिम्मेवार तुम और उसके दोस्तों को मानते हो। अब तुम कबूल करो कि तुम्हारी बिल्लू और रूबी को इस ढंग से मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। हाँ हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा इंस्पेक्टर। मैं अपनी बेटी के गायब होने का जिम्मेवार उन
तारुक को मानता हूँ, लेकिन अफसोस यह है कि मैंने उनमें किसी का खून अपने हाथों से नहीं पाया। प्रोफेसर को तुरंत गिरफ्तार करना मुनासिब होगा। और तुरंत इंस्पेक्टर खान प्रोफेसर के हाथ में हथकड़ियाँ डाल दी। ओह, तुम्हें अपनी बेटी के गम में प्रोफेसर आधे पागल हो चुके हो। ऐसे पागलपन में किसी भी हत्या कर सकते हो, इसलिए अब तुम्हें मिलना है जुगनू। अब मुझे मिलना है जुगनू से। वह प्रोफेसर की बेटी गायब होने के बारे में बहुत कुछ जानता है। और इंस्पेक्टर खान जिस जुगनू के पास जाने के लिए सोच रहा था, वह फर्श पर चलता हुआ भयानक पुतला यमराज के पास पहुंच चुका था, तैयारी कर चुका था। तुम नहीं, मुझे मत मारो, प्लीज रोक लो। हा, किसी खलाल बकरे की भांति मादर मिनमिया रहा था जुगनू। उसकी निगाह उसकी गिड़गिड़ाहट का भरपूर आनंद ले रही थी। मम्मी, नहीं। हा, गिड़गिड़ाहट और गिड़गिड़ाहट। जुगनू, मौत तेरी मौत अपने साथ ले जाए बिना मरने वाली नहीं हो, साथ ले जाने बिना मारने वाली नहीं हूँ। यह मौत मुझे रोक नहीं सकती। यह मौत तुझे नहीं मार सकती, ही नहीं मार सकती। मौत से बचने के लिए भाग खड़ा हुआ बेवकूफ। लेकिन मौत को कब किससे निकलने का मौका दिया है। छूट पड़ा मगरमच्छ पे बैठे पुतले के हाथ से वाला। और जा सना उसके ले उड़ा जुगनू की गर्दन। और संभल कर खून उबलता हुआ जुगनू का शरीर फर्श पर धड़ाम से गिरा। और यही वो पल था जब इंस्पेक्टर जीप में सवार होकर जुगनू के आगे घसीट पड़ी। प्रोफेसर अमरजीत के साथ जीप से उतरा कर इंस्पेक्टर खान जब पहुंचा तो उस वक्ता से जुगनू का हाल देखकर इंस्पेक्टर खान के दिमाग चक्कर गन्नी बन गया। कुछ ही क्षणों पहले जुगनू को सही सलामत छोड़ गया। अब इसका मतलब यह है कि प्रोफेसर का कहना ठीक है। रूबी का वह हत्यारा नहीं, बिल्लू का हत्यारा उसका कोई हाथ नहीं है। जुगनू की हत्या वह जुनून करने आए थे, लेकिन ऐन वक्त पर मैं पहुंच गया। लेकिन जब प्रोफेसर हत्या नहीं की तो कौन हत्यारा, और क्या छिपा है इन हत्यारों के पीछे। सोते सोते इंस्पेक्टर खान के मस्तिष्क में वह नाम कोका कोला, मृतक एकमात्र घनिष्ठ साथी है। कोका कोला अब जिंदा बचा है। न केवल उसे इन सवालों का जवाब पाना है, बल्कि उसे हिफाजत भी करनी है, क्योंकि वह हत्यारे का अगला निशाना होगा। कोका कोला जिसकी जुगनू की मौत की खबर मिल चुकी थी। बिल्लू, रूबी और जुगनू तीनों की हत्या रहस्यमय ढंग से मारे जा चुके हैं। अब सालू के हत्याकांड में शामिल थे तीनों मेरे साथी मारे जा चुके हैं। सिर्फ मैं बचा हूँ, यानी मेरा नंबर। नहीं, अपना नंबर नहीं आने दूंगा। मैं उससे पहले ही शहर छोड़कर चला जाऊंगा। और कोका कोला बेहद तेजी से अपने सामान को पैक करने लगा। अब मैं यहाँ से एक पल भी नहीं ठहरूंगा। उसने दरवाजा से अच्छी ढंग से छिपा रखा था खंजर निकाला। मैं तो लाखों का माल उसे खूब संभाल कर रखा था। और मछली की भांति खंजर कोलकाता के हाथे से फिसल गया। और ये क्या है कर रही है। मेरी आंखें खंजर हवा में तैर रहा है। कमाल है। कमाल यह है
है कोलकाता। कमाल तो यह होगा जब तेरी आत्मा भी इस खंजर की तरह हवा में तैरती होगी। तो सालू तुम सालू। हाँ हाँ हाँ, गलत, एकदम गलत पहचाना तुमने। मैं सालू नहीं, सालू सालू हो। मैं सालू नहीं, मैं सालू ही नहीं सकती, क्योंकि कुछ एंटीक पीसों के लिए तूने सालू को मार डाला, इसलिए सालू नहीं, उसकी आत्मा हूँ। तुम जैसे दरिंदों को बदला लेने के लिए भटकती फिर रही हूँ, और ये भटकाव आज ख़त्म होगा तेरी मौत के साथ। मम्मी हालत से निकल पड़ी ठाके के साथ, और तूफान की तेजी से लहरा उठा खंजर, और थर्रा देने वाला था नज़ारा पेश करता चला गया। और आंधी तूफान की तरह भागता हुआ इंस्पेक्टर खान भीतर प्रवेश खान प्रोफेसर अमर के साथ वहां पहुंचा। आओ इंस्पेक्टर, मैं जानती थी बहुत दिनों से होने वाले रहस्यमय हत्याकांडों में परेशान कर रखा है। आज तुम्हारी परेशानी खत्म हुई। सभी हत्याएं मैंने की, और मैं ही जुगनू और बिल्लू और रूबी कोलकाता की हत्यारी। इंस्पेक्टर ने अपनी रिवॉल्वर तान उसकी ओर तान दी। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। खिलखिलाता हंसी आत्मा। हाँ 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 इंस्पेक्टर, हाँ हाँ इंस्पेक्टर, अपनी रिवॉल्वर अपने होल्डर में रख लो, क्योंकि तुम इंसानों को गिरफ्तार कर सकते, आत्मा को नहीं। आत्मा? आत्मा? हाँ, मैं सालू की आत्मा हूँ, और सालू, रूबी, पिल्लू और कोका कोला ने बड़ी बेरहमी से मार डाला, और मैं मम्मी के रूप में मौजूद हूँ। सालू की आत्मा ने के साथ गुजरी प्रत्येक घटना उन्हें बता दी। और यह सुनकर प्रोफेसर अमरजीत करुण सीखी। सालू मेरी बेटी, अब रोने और चिल्लाने से कुछ नहीं हुआ डैडी। जो कुछ होना था सो हो गया, संभल अपने आप को। और वैसे मेरी एक वजह से आप म्यूजियम के एंटीक पीस चोरी हुए, उन्हें वापस अपने साथ यथास्थान पर रख दिया है। और अब आगे को मेहरबानी कीजिए, मेरी लाश को म्यूजियम की मम्मी के रूप से ताबूत में मौजूद है, उसे वहां से निकाल कर विधिवत अंतिम संस्कार कर दीजिए, ताकि मैं शांति मिल सके। अब आप ऐसा ही करेंगे डैडी? हाँ मेरी बच्ची, तेरा डैडी ऐसा ही ज़रूर करेगा। कहते के साथ पूरी तरह पक पड़ा अमरजीत। लेकिन उसका रोना सुनने वाला सालू की आत्मा वहाँ नहीं थी। वह कभी कभी दूसरे संसार में गुम होने जा चुकी थी। समाप्त दोस्तों।